हेलो गाइस। तो चलिए आज हम लोग जान लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कब, कहाँ, क्यों, कैसे यूज़ किया जाता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो चलिए पहले उसका डेफिनेशन जान लेते हैं। So, an interrogative sentence is one which is generally used to ask questions in order to gather information about something. It can be questions about anything at all, casual or specific. Okay? मतलब जनरली हम लोग कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन करने के लिए, जैसे कि क्या खा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये सब वगैरह वगैरह पूछने के लिए, कोई भी चीज़ पूछने के लिए हम लोग ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। ओके, तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जांपल भी देख लेंगे, बेहतर तरीके से समझ जाएंगे फिर हम लोग। ओके, तो यहाँ पे देखिए, पहले स्ट्रक्चर देखने से पहले कुछ ये जान लेते हैं कि ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और बी वर्ब क्या है। ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या बी वर्ब वो शब्द है जो हम लोगों को एक स्टेट बताता है कि ये कार्य है, ये जो काम है, ये किस वक्त हो रहा है। सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इस वक्त ये काम हो रहा है। तो एग्जाम्पली ये ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, बी वर्ब, ये तीनों नाम एक ही है, एक ही हम लोग कह सकते हैं। तो ये एक्चुअल में ऑक्सिलरी वर्ब है क्या, जैसे कि नीचे हम लोग और देखते हैं, एम, इज़, आर, हैव, हैज़, वाज, वेयर, शल, विल, ये सभी ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर बी वर्ब भी कह सकते हैं। और भी है इसमें, एम, इज़, आर यूज़ होता है, हैव, हैज़ परफेक्ट पे होता है, वाज, वेयर पास्ट कंटिन्यूस पे होता है, शल, विल फ्यूचर पे होता है। वो कैसे होता है हम लोग आगे जाकर देखेंगे, बस हम लोगों को ये जानना था कि ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है। ओके, तो चलिए इसका और एक जानकारी कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर बताने के टाइम पे हम लोग शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म, जैसे कि ऑक्सिलरी वर्ब का ऑक्सिलरी का ए और वर्ब का भी ले सकते हैं, और हेल्पिंग वर्ब का एच, वर्ब का भी ले सकते हैं। ऐसा करके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ऐसे ए भी प्लस, इसका स्ट्रक्चर होगा ए भी प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने पहले कहा था, ए भी का ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, या फिर हम लोग हेल्पिंग एज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑक्सिलरी वर्ब लिया हूँ, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में ए भी। ओके, तो और बेहतर से समझने के लिए हम लोग देखिए थोड़ा प्रैक्टिकली देख लेते हैं बी वर्ब लेके। जैसे कि सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर होगा एम, इज़, आर अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो ये होगा इसका स्ट्रक्चर। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके माध्यम से हम लोग और बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही वर्ब लूँगा और तीनों पर्सन को मैं एग्जाम्पल करके दिखाऊंगा, तो वो बेहतर तरीके से समझ आएगा। जैसे कि फर्स्ट पे मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, एम आई ईटिंग मैंगो, क्या मैं आम खा रहा हूँ। वैसे ही प्लूरल का, आर वी ईटिंग मैंगो, क्या हम लोग आम खा रहे हैं। देख लेते हैं, आर यू ईटिंग मैंगो, क्या तुम आम खा रहे हो या तुम लोग आम खा रहे हो। यहाँ का क्योंकि यू जो है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन सेम है, इसलिए मैं सिंगल एक ही दिया हूँ। तो अब थर्ड पर्सन देख लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर, इज, ही, शी, इट या कोई नेम, ईटिंग मैंगो। तो मैं एक ही हेल्पिंग वर्ब और सब सब्जेक्ट को ले लिया हूँ, आप लोगों की समझने के लिए आसानी होगा इसलिए। तो इज, ही, शी, इट, नेम, ईटिंग मैंगो। तो यहाँ पे देखिए
क्या वे, या किसी का नाम, जैसे मान लीजिए सीता आम खा रहा है। ओके, आई होप समझ गए हैं। और प्लूरल पे होगा आर दे ईटिंग मैंगो, क्या वे लोग आम खा रहा है। ओके, है ना सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। तो कुछ सेंटेंस भी देख लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में मैं आपको दिया गया है, आर दे आर्गुइंग विथ यू, मतलब क्या वो लोग आपसे बहस कर रहा है। मतलब ये पूछ रहा है ना, क्या वो लोग आपसे बहस कर रहा है। तो नीचे दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, इज योर मदर कमिंग होम, क्या तुम्हारा मम्मी घर वापस आ रहा है। मतलब पूछ रहा है ना, जैसे कि तुम्हारे दोस्त के घर पे गए हो, तुम्हारे दोस्त का पेरेंट्स नहीं थे, मम्मी पापा नहीं थे घर पे, तो अचानक वो कॉल करके तुम्हारे दोस्त की मम्मी बोल रहे हैं कि मैं घर पे आ रहा हूँ। तो उस वक्त तुम पूछ रहे हो कि क्या तुम्हारी मम्मी वापस आ रहे हैं घर पे। ओके, इस वक्त हम लोग यूज़ करते हैं। और तीसरा देख लेते हैं, आर द वर्कर्स वर्किंग। जैसे कि आप एक कंस्ट्रक्शन साइट पे या किसी काम की साइट पे आप सुपरवाइज़र या फोरमैन है, या आपके अंडर पे कुछ वर्कर्स काम कर रहा है, तो उस वक्त आप पूछ रहे हैं कि क्या वर्कर काम कर रहा है। यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फोर्थ पे देख लेते हैं क्या है। इज़ द सन सनशाइन इन द स्काई। जैसे कि आप अपने दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या सूरज रोशनी चमक रहा है आसमान पे। हाँ, आप यहाँ पे अपने दोस्त से क्वेश्चन कर सकते हैं, क्या सूरज चमक रहा है आसमान पे। तो देख लेते हैं 5 में क्या है, आर यू कमिंग इन 10 मिनट्स। मतलब आप किसी से फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फिर आपके भाई से, या किसी के साथ बात कर रहे हैं फ़ोन पे, या उनसे पूछ रहे हैं कि तुम 10 मिनट के अंदर आ रहे हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 6 पे, इज ही फिलिंग द वाटर बॉटल। जैसे कि आप स्कूल पे हैं या कहीं ट्रैवल्स पे गए हैं, तो आपके दोस्त या कोई है जो पानी भरने के लिए गए हैं, तो आप तीसरे दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या वे पानी भर रहा है। ओके, 7 पे देख लेते हैं, इज शी फीलिंग बेटर नाउ। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि क्या वो अभी बेहतर महसूस कर रहा है। शायद वो कल बीमार थे, तो इसलिए आज पूछ रहे हैं कि क्या आज वो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में क्या वो बेहतर है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 8 पे, इज सीता रीचिंग इन 2 मिनट्स। तो आप सीता की दोस्त से पूछ रहे हैं कि क्या सीता 2 मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहा है ना। तो 9 पे देख लेते हैं, आर दे बोथ प्लेइंग फुटबॉल। मतलब आप किसी को पूछ रहे हैं कि क्या वो दो लड़का जो है, जो दो है, क्या वो दोनों फुटबॉल खेल रहा है। ओके, तो चलिए 10th पे क्या है देखते हैं, इज जॉन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि आप शायद, मतलब आप पूछ रहे हैं जॉन की भाई से या फादर से या मदर से कि क्या जॉन एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा है ना। इजी, ऐसे ही हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस यूज़ करते हैं। और आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पे।